Assalamu alaikum student. Our today topic is about sulfur compounds from chapter 14 atmosphere. तो हम सल्फ़र कंपाउंड्स के बारे में हम लोग जो है वो स्टडी कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे वो क्या था, एयर पोल्यूटेंट। तो एयर पोल्यूटेंट के सोर्सेज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो एयर पोल्यूटेंट के सोर्सेज़ में हमने पढ़ा कि सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं, कार्बन के कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में जो है वो कार्बन के कंपाउंड्स पढ़े, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उनके सोर्सेज़ पढ़े, उनके इफ़ेक्ट्स देखे कि उनके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं। तो वो आज हम जो है वो स्टडी करेंगे सल्फ़र के कंपाउंड्स के बारे में। तो सल्फ़र के कंपाउंड जो है मोस्टली सल्फ़र के ऑक्साइड की हम बात करते हैं। तो हमारे पास जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड है और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है, ठीक है। तो इसके बेटा जब हम बात करेंगे इनके जो है वो सोर्सेज़ की कि ये कहाँ से आ रहे हैं, सल्फ़र के कंपाउंड जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि हमारे पास इसके जो सोर्सेज़ हैं वो दो तरह के हैं। एक है नेचुरल सोर्स और दूसरे हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें कि नेचुरली अकरिंग इसके सोर्सेज़ कौन से हैं सल्फ़र के ऑक्साइड्स के, तो आपको पता है जी जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी में भी सल्फ़र पाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब बॉडी जो है वो डीकम्पोजिशन हो रही होती है, बैक्टीरिया आके बॉडी को डीकम्पोज करते हैं, ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन वो उसकी बॉडी में मौजूद सल्फ़र को ऑक्सीडाइज करके सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर भी सल्फ़र के ऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक गैसेस जो होती हैं, ये जो नेचुरली अकरिंग जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं इनमें जो है वो सल्फ़र के ऑक्साइड जो है वो इमिट होते हैं। इसके साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है कि बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, कि हम फॉसल फ्यूल को जो है जब हम बर्न करते हैं तो उसमें मौजूद सल्फ़र जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है सल्फ़र के ऑक्साइड में, सल्फ़र डाइऑक्साइड में या सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में। अगर हम दोनों सोर्सेज़ का कंपैरिजन करें तो 80% जो हमारे पास सल्फ़र के कंपाउंड रिलीज़ हो रहे हैं वो ड्यू टू फॉसल फ्यूल हो रहे हैं, ठीक है। जबकि 20% जो है वो सल्फ़र के ऑक्साइड जो है वो नेचुरली अकरिंग जो है वो आते हैं। जबकि ज़्यादा यानी कि हमारे पास जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं उसकी मेन रीज़न क्या है कि कंबस्टन ऑफ फॉसल फ्यूल है, ठीक है, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से ये सल्फ़र के कंपाउंड जो है हमारे एटमॉस्फेयर में दिन ब दिन ज़्यादा हो रहे हैं, जिनके जो है वो फर्दर हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, हमारी एयर पोल्यूशन काज करते हैं। और एयर पोल्यूशन जो है अगर काज होती है एयर में जो है वो अगर सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं तो उसकी वजह से हमें इफ़ेक्ट कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड के जो है वो इफ़ेक्ट्स की बात की गई है। तो अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फ़र की इरिटेटिंग सी स्मेल होती है जिसकी वजह से सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये क्या है, कलरलेस है गैस, लेकिन क्या है इसकी इरिटेटिंग स्मेल है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो सफोकेशन काज होती है, इरिटेशन काज होती है, ठीक है। इसके अलावा जब सफोकेशन काज होती है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि सीरियस जो है वो प्रॉब्लम भी हो सकती है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है इसकी वजह से डिस्टर्ब होता है। और जो पीपल जो है वो सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि जिनको अस्थमा वगैरह होता है, सांस की प्रॉब्लम होती है, तो ये उनके लिए क्या है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अलावा जो है वो सल्फ़र का हमारे पास दूसरा हार्मफुल इफेक्ट जो है ये क्या करता है, डैमेज करता है बिल्डिंग्स को। कैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये क्या करता है हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर के साथ जो है वो रिएक्शन करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड रेन बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बिल्डिंग्स जो होती हैं, मार्बल की जो बिल्डिंग्स होती हैं, मार्बल के साथ रिएक्शन करता है और इस मार्बल को क्या करता है, ख़राब करता है, बिल्डिंग की खूबसूरती ख़राब करता है, बिल्डिंग की मजबूती को भी ये ख़राब करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेजिटेशन को ये ख़राब करते हैं, ठीक है। इसके तो ये बेटा हमने जो है वो सल्फ़र के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा कि सल्फ़र के कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। बेटा हमारे पास दो हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो नेचुरली अकरिंग सोर्सेज जो हैं वो हमने पढ़ा, डीकम्पोजिशन है, बैक्टीरियल डिके है, ठीक है। तो ये सब इसके नेचुरली अकरिंग सोर्सेज हैं। जबकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल है, फॉसल फ्यूल की बर्निंग करते हैं तो वहाँ पर भी सल्फ़र के कंपाउंड जो है वो रिलीज़ होते हैं, ठीक है, जो कि एयर पोल्यूशन काज करते हैं। इसके अलावा हम अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो मैंने आपको बताया कि 80% जो है वो सल्फ़र जो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रही है वो 80% कहाँ से आ रही है, हमारे जो है वो 80% वो हमारे पास जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, 80% आ रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से या बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल से, ठीक है। और इसके अलावा 20% जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से आ रही है, ठीक है।
इसके अलावा हमने इफ़ेक्ट्स देखे कि इफ़ेक्ट जो है ये कलरलेस गैस है, और इसके अलावा जबकि इसकी इरिटेटिंग स्मेल होती है, ये जो है वो अगर हम इसको इनहेल कर रहे हैं तो ये अस्थमेटिक पीपल जो होते हैं उनके लिए ये जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम काज करती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये एसिड रेन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो बिल्डिंग्स और वेजिटेशन को ख़राब करते हैं। ये यहाँ पर जो है सल्फ़र के ऑक्साइड की फॉर्मेशन जो है वो बताई गई है कि सल्फ़र जो है वो फॉसल फ्यूल्स होते हैं जिनमें सल्फ़र होता है। जब वो फॉसल फ्यूल बर्न होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वहाँ पर सल्फ़र जो है वो क्या करता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बना देता है। ये जो सल्फ़र के ऑक्साइड हैं ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते रहते हैं, और एटमॉस्फेयर में ये क्या करते हैं कि एसिड रेन बनाते हैं, और वो एसिड रेन जो है वो दोबारा ज़मीन पर आती है, जिसकी वजह से जो है वो बिल्डिंग्स डैमेज होती हैं, और डिफरेंट जो है वो इससे डिजीज़ वो हमारे पास जो है वो प्लांट्स हमारे पास जो होते हैं, वेजिटेशंस होती हैं, इसको जो है वो नुकसान पहुंचता है। सल्फ़र की वजह से जो है वो हमारे जो है अस्थमेटिक पीपल्स होते हैं जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए ये जो है वो प्रॉब्लम काज करता है। तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ तक ख़त्म होता है। जो है सल्फ़र के कंपाउंड्स के हमने बारे में पढ़ा कि उनके सोर्सेज कौन से हैं और उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कौन से हैं। थैंक यू।